पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत गया है, पर पीड़ितों का खौफनाक मंजर आज भी ताजा है। बरसन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोगों ने जान गंवाई थी, जिसमें कई परिवार उजड़ गए थे। इस हमले में विशाखापट्टनम की चंद्रमौली की भी मौत हो गई थी। परिवार और दोस्त आज भी उन्हें याद कर भावुक हो जाते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल यानी 2025 को हुए आतंकी हमले के आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन वो खौफनाक मंजर अभी भी लोगों के जहन में है, जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। बरसन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था। आतंकियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया था और महिलाओं के माथे से सिंदूर पोंछ दिए थे। अपनों को खोने का दर्द उन परिवारों को आज भी सता रहा है। न सिर्फ पीड़ित, बल्कि वो लोग उनके साथ घाटी में गए और जिंदा नहीं लौटे, वो सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। इनमें विशाखापट्टनम के चंद्रमौली का परिवार भी शामिल है। इस हमले में 1 साल बीत जाने के बाद भी आतंकियों का खौफनाक साया पीड़ित परिवारों और मौत के मुंह से वापस लौटे लोगों में बना हुआ है। जो लोग बच गए और उनके परिवार अभी भी गंभीर मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने पतियों, बेटों और प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने खो दिया, वो आज भी स्तब्ध हैं। बरसन के मैदान में जो भयावह दृश्य सामने आया, वो बहुत ही खराब है। उसे याद करके आज भी शरीर कांप उठता है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश दुख में एकजुट है और आतंकियों की घिनौनी साजिशों को खत्म करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने लिखा, पिछले साल आज के दिन ही पहलगाम के भयानक आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूँ। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। शोक संतृप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। एक देश के रूप में हम दुख में एकजुट हैं और हमारा संकल्प मजबूत है। भारत कभी भी किसी भी तरह के आतंक के सामने नहीं झुकेगा। आतंकियों की घिनौनी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। हमले की पहली बरसी से 1 दिन पहले भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जब इंसानियत की सीमाएं पार होती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय किया जाता है। भारत एकजुट है। इसके साथ एक ग्राफिक संदेश भी था, कुछ सीमाएं कभी पार नहीं की जानी चाहिए, भारत भूलता नहीं। 22 अप्रैल 2025 को देश उस समय स्तब्ध रह गया था जब आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हमला किया। यह जगह अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जानी जाती है। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने गांव में घुसकर 26 लोगों की मौत की। इस हमले में हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर हत्या कर दी। इसे एक निशाना बनाया गया, सांप्रदायिक हमला माना गया, जिसकी पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। देश के शोक के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कड़ी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया। इसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और गोलीबारी की और दोनों देशों के बीच 4 दिन तक संघर्ष चला। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर और गुजरावाला के पास रडार ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। इससे भारत की मजबूत रक्षा और आक्रामक क्षमता दिखाई गई। तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया और 10 मई को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश भर में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराया जा रहा है।